हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सनशाइन पिक फार्मिंग में एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे और बढ़िया से फार्मिंग कर रहे होगे। तो देखिए, इस बार वीडियो जल्दी आ गया, जैसा कि मैंने नहीं बोला था इसलिए जल्दी आ गया। हाँ, शुरू करते हैं। बात कर रहे थे हम फीड के बारे में, और मैंने आपको ये बात बोली थी कि फीड 5 तरह की होती है, जिनमें से 2 तरह की फीड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहली थी ग्रोवर, दूसरी थी ब्रीडर। ग्रोवर मतलब जो बच्चे 18-20 किलो से लेकर 60-65 किलो की रेंज में होते हैं, उसको जो फीड देते हैं वो होती है ग्रोवर फीड। दूसरी ब्रीडर यानी कि माता जब प्रेग्नेंट होने से पहले से ही शुरू कर देते हैं फीड को, और जब तक वो बच्चे देने शुरू करती है तब तक उसको वो फीड डालते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीडर फीड। अब आती है नंबर तीसरी फीड, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि लैक्टेशन फीड। लैक्टेशन मतलब जब माता अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है तो जो वो फीड खाती है उसको हम बोलते हैं लैक्टेशन फीड। ठीक है, तो वो थोड़ी अलग होती है। अब क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करके शेयर कर दें। शेयर जरूर किया करिए, तो उससे क्या होता है कि लोग आगे उसको देख के लोगों को ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं लैक्टेशन फीड की, कि लैक्टेशन फीड होती क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया, और क्यों खिलाई जाती है, और इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि मतलब इसको बदला जाता है। अदरवाइज आप कई लोग जो ब्रीडर फीड होती है यानी कि प्रेगनेंसी वाली वही फीड खिलाते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो उसका टाइम होता है वो टाइम क्या होता है, जब ये मादा दूध पिलाना शुरू करती है, तो इवन उसके पहले से आप शुरू कर दीजिए, 1-2 दिन पहले से, ताकि उसकी आदत पड़ जाए खाने खाने की। और ये तब तक चलती है जब तक वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। ठीक है, यानी कि जिसका जो भी वीनिंग टाइम हो, यदि आपका 40 दिन का है तो 40 दिन में, किसी का 50 दिन है 50 दिन में, किसी का 1 महीने में 1 महीने में। तो जब तक मादा अपने बच्चों को दूध पिलाएगी आपको यही फीड खिलानी है। इसको बोलते हैं लैक्टेशन फीड। ठीक है, अब इसमें भी आज मैं आपको जो क्वालिटी बताऊंगा, एक ही क्वालिटी बताऊंगा, और वो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रैक्टिकल उसमें किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो कई बार फीड अलग अलग होती हैं। देखो, मैं तो बहुत तरह की फीडें बनाता हूँ, तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ और बताई और किसी को पर्सनल कुछ और बताई। जिसके पास जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं उसको उस तरह से फीड बना के देता हूँ। मतलब एक तरह से बताता हूँ कि भाई तुम ये डालो वो डालो, फॉर्मूला देता हूँ। एक तरह से बनाता तो खुद ही है बंदा। हाँ, प्रीमिक्स जरूर मैं देता हूँ उसके अलावा। तो बात कर रहे थे हम फीड के ऊपर, लैक्टेशन। अब स्क्रीन पे आपको दिखेगा इसका फॉर्मूला, जो कि मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा, और आज मैं इसका प्राइस भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि वो कितने में पड़ेगी, और आप बाहर की फीडों से कंपेयर कर सकते हो, और गारंटी के साथ इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा बाहर की फीडों से। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं लैक्टेशन फीड की। मैं डायरी उठा रहा हूँ मैं। हाँ, देखिए, सबसे पहले जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो क्या है, मक्का। जो हर जगह पता है आपको पड़ता ही है, पांचों फीडों के अंदर मक्का कॉमन है, मक्का जाएगा जाएगा। मक्का और सोया डीओसी ऐसी चीजें हैं सब में पढ़नी है। किसी में कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन पढ़नी सब में ही है। बाकी सब चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तीसरी चीज प्रीमिक्स भी है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करते हैं मक्के की। मक्का कितना पड़ेगा? मक्का पड़ेगा 50 kg, 50 kg मक्का पड़ेगा आपका। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सोया डीओसी, जो कि पड़ेगा 20 किलो। आपको पता ही है कि ये काम कैसे करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई मक्का क्या होता है। जो मक्का ई फीड का मेन कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब मेन कंटेंट होता है मक्का, जो एनर्जी देता है, कार्ब्स होते हैं, ताकत आती है इनको खा के। ठीक है, तो बेसिक उसका रोल ये है। सोया डीओसी को डालते हैं प्रोटीन के लिए, क्योंकि सोया से जब सोयाबीन से जब तेल निकाल लेते हैं तो जो बचता है वो सोया डीओसी बनती है, डी ऑयल की। प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उसको प्रोटीन के लिए ऐड करते हैं। तो हमने क्या डाला, 50 किलो मक्का डाली, 20 किलो हमने डाली सोया डीओसी। ठीक है, अब तीसरा आता है जो इंपॉर्टेंट कंटेंट इस फीड के लिए, वो है राइस पॉलिश। क्योंकि हमको थोड़ा ऑयल को ही मेंटेन करना है, और भी चीज़ें जैसे फाइबर हो गया और प्रोटीन हो गया, ये ऐसी चीज़ है कि इसमें सब कुछ होता है। राइस पॉलिश, तेल भी होता है, ऑयल भी, सॉरी, तेल भी होता है, और फाइबर भी होता है, और आपका प्रोटीन भी होता है। तो राइस पॉलिश हम ऐड करेंगे सिर्फ 15 किलो। इसके बाद आता है चोकर। जैसा कि आपको पता है कि चोकर का फाइबर बहुत अच्छा होता है, और जानवर बहुत प्यार से खाता है, इसलिए चोकर को आप ऐड जरूर करें। तो एनिमल की भूख थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, चोकर हो गया हमारा 10 किलो। उसके बाद आता है प्रीमिक्स। यहाँ प्रीमिक्स पड़ेगा 3 किलो। मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपको बताया था 2.5-2.5 किलो, बट यहाँ पे 3 किलो। क्यों? क्योंकि जो फीमेल खाती है और वो दूध बनाती है, वो दूध जाता है बच्चों के पास। तो उसमें भी वो चीजें होती हैं जो वो जितना अच्छा खाएगी, जितने अच्छे न्यूट्रिशन को मिलेंगे, वो आगे ट्रांसफर होते हैं इसमें। इसलिए इसमें जरूरत ज्यादा होती है
ना कि सिर्फ उसके लिए, उसके बच्चों के लिए भी। इसलिए इसमें प्रीमियम की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जो कि जाती है 3 किलो, 2.5 किलो से बढ़ के 3 किलो। ठीक है जी। इसके बाद आता है सॉल्ट यानी कि नमक, वो पड़ेगा इसमें 1 किलो। और आखिरी हो गया आपका ऑयल। ऑयल इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी सी फैट डालना है उसके अंदर, ठीक है, और फैट सिर्फ हमें राइस पॉलिश से नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें 1 लीटर ऑयल डाला है। अगर आपको नहीं मिलता है तो भी इसमें 5% फिर भी इसमें फैट जाएगा, लेकिन अगर आप 6% कर दोगे यानी 1%, मतलब 1 किलो डालते ही वो 1% बढ़ जाएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा फैट होता है, तो आपकी फीड बनेगी बहुत बढ़िया। अब मैं बताता हूँ इसमें तीनों में निकल के निष्कर्ष क्या आएगा। जो फाइबर निकलेगा, सॉरी, जो प्रोटीन निकलेगा वो निकलेगा आपका 17% के आसपास, फैट निकलेगा 6% के आसपास, और फाइबर निकलेगा 5% के आसपास, एकदम परफेक्ट। जो कि इनकी जो रेंज होती है, जो प्रोटीन की रेंज होती है वो 15 से 17% की होती है, फैट की होती है 5 से 6% की होती है, हमने 6% लिया है, और फाइबर की 4 से 5% में 5% लिया है। ठीक है, फाइबर आ ही जाता है, कई बार आप ना भी डालो तब भी वो आ ही जाता है। तो लैक्टेशन फीड के अंदर फैट और प्रोटीन को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है आपकी ब्रीडर फीड से। क्यों? क्योंकि वो दूध बनाने में बहुत सहायक होता है, उसकी वजह से दूध ज्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब वो फीड खाती है मादा, तो अगर वो दूध, उसको अगर फैटी चीजें नहीं मिलेंगी या प्रोटीन नहीं मिलेगा उसको ज्यादा मात्रा में, तो दूध वो कम देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो दूध को बढ़ाने के लिए आपको ये चीजें देनी पड़ती हैं। तो आज वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये थी आपकी लैक्टेशन फीड, और इसमें भी आप कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो किसी को कोई चीज नहीं मिलती है, भाई कोई बोलता है मैं ऑयल नहीं डाल पाऊंगा, तो आप पॉलिश बढ़ा देना उसमें, उसके साथ थोड़ा फाइबर बढ़ जाएगा, आप पॉलिश बढ़ा देना उसमें। पॉलिश में आपको 16%, 18%, 20% की आती है, तो आप वहां से बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा ये बहुत ही टेस्टेड ट्रायल फीड है, ये आप जरूर खिलाइए अपने जानवरों को, और रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आएंगे। बच्चे तेजी से ग्रो करेंगे, और बच्चों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अगली अगली जो वीडियो है वो स्टार्टर फीड के ऊपर है, उसके बाद फिनिशर के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्टर बताऊंगा वो आपको खिलानी कब से है, क्योंकि वो तो तब से खिलानी होती है जब मादा दूध पिला रही होती है। एनीवे, आज हम उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी लैक्टेशन फीड, और आप समझ गए होंगे कैसे बनानी है। अच्छा दोस्तों, 2-3 चीजें और हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोलनी चाहिए। एक तो पहला, जब आप लोग मुझे फोन करते हो या मैसेज करते हो, आप पहला कॉल लिया करो मैसेज करने का। और मेरा एक अपना ग्रुप है जिसमें हम लोग आपस में बात करते हैं फार्मर्स के कई सारे, कि भाई इसको कोई बीमारी आती है तो कोई उसमें वीडियो डालता है, तो उसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। तो उस केस में अगर किसी को भी मुझसे व्हाट्सअप में ग्रुप में जुड़ना हो, तो मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करके ये बोले कि मुझे ग्रुप में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसमें अपने काम और आसान हो जाएंगे। उसमें अगर मान लो मैं बिजी भी हूँ, तो आपको कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो आपको बता ही देगा कि आपको भाई क्या इलाज करना चाहिए या क्या चीज़ आपको समस्या आ रही है, वो आपका निवारण करेगा, नहीं तो मैं ही कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ तो हो गई है। दूसरा, आप लोगों को अगर प्रीमिक्स चाहिए हो तो भी नीचे नीचे नीचे, नीचे दिए गए नंबर पे आप कर सकते हो, और उसका इस्तेमाल जरूर करो अगर आपको फार्म में ग्रोथ चाहिए तो, क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी आती है, फार्म में बीमारियां कम आती हैं, और आपका जानवर बहुत खुश फील करता है, क्योंकि इसमें जब आप उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं तो जानवर सेटिस्फाइड फील करता है अपने आप को। तीसरा, मैंने आपको चीज़ और बोली थी कि नेक्स्ट मंथ में शायद एक ट्रेनिंग बैच निकलेगा, तो उसमें डेट्स अभी क्लियर नहीं हुई है, मैं आपको डेट्स बता दूंगा। तो उसके बारे में आपको कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी देखो, आपको मेरे पीछे स्क्रीन दिख रहे होंगे, ये 3-3 स्क्रीन, तीसरा ये लैपटॉप दिख रहा है। तो ये ट्रेडिंग सेटअप है, मतलब ट्रेडिंग करता हूँ शेयर मार्केट में, तो कई बार बिजी होता हूँ, लोग फोन उठा पाता हूँ। तो बेटर, अगर मैं आपको 2 कॉल ना उठा पाऊँ तो आप मुझे एक मैसेज कर दो कि मैंने आपको कॉल किया था, आपको जो भी समस्या पूछनी हो, समस्या हो, और चाहे आपको प्रीमिक्स चाहिए हो, चाहे आपको ग्रुप में जुड़ना हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको तत्काल उसमें जोड़ के उसको आपका केस सॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा मुझे भी आराम हो जाता है, क्योंकि कई बार बहुत लंबी लंबी कॉलें आती हैं तो फिर उठाने का मन भी नहीं करता, सब थक जाता है आदमी उठाते हुए। तो फ्रेंड्स, अगले टॉपिक में हम बात करेंगे स्टार्टर फीड के ऊपर, और मुझे लगता है कि कोई भी समस्या आएगी तो बता ही दिया मैंने आपको। चलिए, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।